बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर असद अली। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम एक्सरसाइज 2.5 फ्रॉम 9 क्लास हम जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हमने पढ़ लिया था। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ कि हमारे पास एक कॉन्जुगेट नंबर है a प्लस बी आयोटा। जब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ये लाइन बार इसे बोलेंगे, और ये जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये था। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने कहा है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका आप लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपने लेट कर लेना है इसको। आपने इसको लेट करना है जी के इक्वल। इसको आपने जी के इक्वल लेट कर लेना है इस नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आपने इसके ऊपर बार लगा देना है। जब आप बार लगाएंगे तो आपका ये जो साइन होगा प्लस का तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इसी तरह अगर माइनस में होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं ना। इसी क्वेश्चन का मैं पार्ट नंबर 1 किया है, पार्ट नंबर 2 करने जा रहा हूँ। इसमें देखिएगा ज़रा, इसमें भी हमने सबसे पहले लेट करना है इसको जी के इक्वल। इसको हम जी के इक्वल लेट करेंगे क्योंकि जी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके ऊपर आप बार लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो साइन है एयोटा का कोफिशिएंट का साइन वो माइनस में है तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि रियल पार्ट नहीं दिया हुआ तो आपने सबसे पहले इसको लेट करना है। किसी भी क्वेश्चन में जब रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया जाता तो आप उसकी जगह ज़ीरो लगाएंगे। ये ज़ीरो हमारा यहाँ पर जो है वो रियल पार्ट होगा। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आएगा ज़ीरो प्लस अयोटा, क्योंकि अयोटा वाला जो साइन होता है अयोटा कोफिशिएंट का साइन वो हम चेंज करते हैं। अब आप दोबारा इसको उसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये अयोटा आ जाएगा जस्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी का जो 6 पार्ट है, फिफ्थ आप फोर्थ फिफ्थ आप करेंगे और 6 वाला मैं कर देता हूँ आपको। आप लेट करेंगे यहाँ पर जी के इक्वल, लेकिन ये जो मेरे पास नंबर है ये बेतरतीबी से लिखा हुआ है, यानी पहले उसने इमेजिनरी लिखा हुआ है फिर उसने रियल लिखा हुआ है। इमेजिनरी के साथ जो साइन है वो प्लस का है और रियल के साथ जो साइन है वो माइनस का है। मैं इसको चेंज करूँगा, यानी कि इसकी मैं अरेंजमेंट सही करूँगा। अब हम इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा -3 प्लस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो वो माइनस में हो जाएगा। जस्ट ये था हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 2.5 का। उसमें स्टेटमेंट ये है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहता है आपने ये जो नंबर दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है ना आपने सेपरेट करना है। बेसिकली मैं भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं। हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर जो रियल होता है उसके साथ आयोटा नहीं होता। ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं होगा उसे हम रियल कहेंगे, और ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा मेंशन होगा उनको हम इमेजिनरी पार्ट्स कहेंगे। अब यहाँ पर फ़र्ज़ किया मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपने इसको लेट कर लेना है। आपने इसको लेट करना है सी के इक्वल 1 + 1 आयोटा, 1 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता कोफिशिएंट वो 1 होता है। अब यहाँ से लिखेंगे हम रियल पार्ट आर ई ऑफ जेड। आर ई ऑफ जेड का मतलब होता है जेड का रियल पार्ट लिखने जा रहे हैं। रियल पार्ट होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये 1। ये जो 1 है ये हमारा रियल पार्ट होगा। और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट भी लिखेंगे आई एम इमेजिनरी, आई एम मीन है इमेजिनरी ऑफ जेड
जी में से हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। आयोटा के साथ कौन सा कोफिशिएंट होगा, विद साइन प्लस है और साथ 1 है, तो 1 ही इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप लेट करेंगे, सिंपल लेट करें इसको z के इक्वल -1 + 2 आयोटा। इसका आप रियल पार्ट फाइंड आउट करेंगे। अब रियल पार्ट ऑफ z, तो यहाँ पर रियल पार्ट इसका क्या होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं, यानी -1, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो है मेरे पास आयोटा के साथ जो कुछ भी होगा वो इसका इमेजिनरी ही होगा। ये इसी तरह से बहुत ही टिपिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। इसको भी आप लेट करेंगे z के इक्वल, लेकिन इसके साथ रियल पार्ट तो है ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम ज़ीरो खुद से ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो इसका रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट जो होगा इसका, वो इसका ज़ीरो होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास आयोटा का कोफिशिएंट होगा -3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3। किसी बच्चे को इशू हो तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है ना, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, शॉर्ट में बहुत दफ़ा पेपर में आया है, बोर्ड एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको फिर समझते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल होता है 4 - 3 आयोटा के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं जब उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर रियल रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तब हम इक्वलिटी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप हम इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम फर्स्टली इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। हमने इस क्वेश्चन में जस्ट कंपेयरिंग करनी है, और इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम जस्ट सबसे पहले क्या करेंगे, x y को लेफ़्ट साइड पे ही रहने देंगे। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है यानी रियल पार्ट है, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। जब हम इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम 4 - 3 आयोटा -1 x प्लस आयोटा y इक्वल टू, बेटा ये जो कांस्टेंट टर्म है ये भी कांस्टेंट टर्म है यानी कि रियल है। 4 - 1 जो होगा, इन दोनों को हम करेंगे माइनस, तो आएगा 3 - 3 आयोटा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इधर लिखेंगे कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर ये जो x है ये रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 के, एंड और जो y है इसके साथ आयोटा है, आयोटा वाला कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और इसके साथ साइन नेगेटिव का है, तो y इक्वल हो जाएगा -3 के। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। तो बेटा जी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।